पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गणेश विहार कॉलोनी में काम कर रही मजदूर महिला की 5 वर्षीय बेटी का युवक ने किया अपहरण। 1.5 घंटे में पुलिस ने सकुशल किया बरामद। शासकीय कार्य में उपयोग की जाने वाली सीमेंट का हो रहा है बिल्डिंग बनाने में उपयोग। सीमेंट व्यापारियों ने विरोध करते हुए दर्ज कराई शिकायत। और ग्राम सहजपुरी में जमीन का कब्जा पाने 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। 6 लोग घायल। पुलिस ने जांच में लिया मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। शिकारपुर हेलीपैड पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने पूर्व सीएम कमलनाथ का आत्मीय स्वागत किया। यहां उन्होंने आमजन से मुलाकात करने के बाद मीडिया से भी चर्चा की। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। कि आज के दिन अगर चुनाव आज हो रहा है, आज की परिस्थितियों में, आज के आरक्षण में, आज के जो परिसमन है उस आधार पर होना चाहिए। पर ये इनको किस बात का डर है, ये डर के कारण इस तरह कर रही हैं जो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। गणेश विहार कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में काम कर रही मजदूर महिला की 5 वर्षीय बालिका को आज एक युवक बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। 100 डायल में मिले इवेंट के बाद पुलिस ने तत्परता से बालिका को ढूंढने का कार्य प्रारंभ किया। लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने नाबालिग बच्ची को आरोपी से सकुशल बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक से पूछताछ जारी है। क्या उसको रखना सब देखो। तुम जैसे लोगों को यहाँ पे रख रहे हैं बिना परमिशन, यहाँ आसपास किसी को मालूम नहीं, दिन रात से रहते तो किसी को बुलवा के यहाँ पे काम चालू हो जाए। कई प्रकरण बनेंगे ऐसे में से। सर, ये बच्ची के अपहरण का मामला है, क्या मामला है? थाना देहात क्षेत्र से आज एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक लगभग 5 वर्षीय बच्ची के उसके घर से किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। घटना की तस्दीक करने पर पाया गया कि एक लगभग 5 वर्ष की नाबालिग बच्ची को किसी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती उसके घर से अपहरण करके ले जाया गया। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया और तत्काल मामले की छानबीन शुरू की और तात्कालिक और प्रभावशाली विवेचना और फील्ड में की गई मेहनत के परिणाम स्वरूप बच्ची को सकुशल आरोपी के पास से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है और बच्ची सुरक्षित है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच आगे की जा रही है। जांच में और जो भी तथ्य सामने आएंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, बच्ची को ले जाने का कोई उद्देश्य समझ में? आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अभी पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना को, बच्ची को ले जाना स्वीकार किया गया है। उसके कारणों के संबंध में भी पड़ताल की जा रही है। जो भी इसमें आगे और बातें आएंगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
छिंदवाड़ा स्थित गणेश विहार कॉलोनी के पास निर्माणाधीन अवस्था में 3 मकानों में आज शासकीय उपयोग में दी जाने वाली सीमेंट का उपयोग करते देखा गया। इसका विरोध छिंदवाड़ा के तमाम सीमेंट व्यापारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर किया गया। प्रतिष्ठित व्यापारी शरद टावरी का कहना है कि शासकीय उपयोग में लाई जाने वाली सीमेंट का इस प्रकार गैर कानूनी तरीके से निजी उपयोग में लाया जाने से सीमेंट विक्रेताओं को बड़ा नुकसान हो रहा है। यदि इस प्रक्रिया को बंद नहीं किया गया तो छिंदवाड़ा के समस्त सीमेंट व्यापारी एसोसिएशन सरकार को टैक्स के रूप में दी जाने वाली राशि का विरोध करेंगे। उन्होंने इस बात की शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई है। अपनी दुकान में ना ये भी और इधर से देखिए बोरी हमें भी ज्यादा लाइटिंग है। अरे ये तो नॉन ट्रेड बैग का तो खुला बैग भी नॉन ट्रेड है ये। इसमें क्या क्या बात है जो मीडिया को बताने लायक है? ये एक्चुअल में यहाँ पे जो सीमेंट का उपयोग हो रहा है वो नॉट फॉर रीसेल हो रहा है। उसका मतलब होता है कि ये सीमेंट का उपयोग सिर्फ शासकीय कार्य के लिए ही ठेकेदारों को दी जाती है और उसका उपभोग वो सिर्फ शासकीय कार्य के लिए लगा सकता है, किसी प्राइवेट कार्य के लिए नहीं लगाया जाता। इस सीमेंट को लगाने से राजस्व की बहुत ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि जो बाज़ार में सीमेंट बिकता है उसकी प्राइस और इसकी प्राइस में 100 रुपये बोरी का अंतर रहता है। अच्छा ये बताइए, ये जो सीमेंट उपलब्ध हो रही है तो ये शासकीय सीमेंट है जैसे अगर आप बता रहे हैं, तो ये जो ठेकेदार के पास कहाँ से आ रही है? ये किसी भी गवर्नमेंट ठेकेदार के जो नाम पे जो काम लेते हैं और उनके लिए जो सीमेंट उनको मिलती है वो सीमेंट को ये बाज़ार में बेच रहे हैं 10-15 रुपये ऊपर लेके ठेकेदार लोग, जो कायदे से देखा जाए तो पूरी तरीके से गैर कानूनी की भाषा बोल सकते हैं, गैर कानूनी है। ये जो ठेकेदार है कौन है ये ठेकेदार? ये तो अब शहर के अभी अब जैसे अब आज इस साइट पे आए तो यहाँ अभी हम लोगों को ठेकेदार का पता नहीं चल रहा। हम लोगों ने पूछने की बहुत कोशिश की तो मजदूर जो काम कर रहे थे, मिस्त्री कर रहे थे, उन्होंने यहाँ से साइट से हट गए हैं। एक अनुमान के अनुसार शासकीय राजस्व को कितनी क्षति पहुँची होगी अभी तक आपके अनुमान से? अगर 28% इस पर टैक्स रहता है और जिस प्रकार का छिंदवाड़ा में सीमेंट का उपयोग होते दिख रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि करीब करीब लाखों रुपए की क्षति हो रही है। ये लाखों के तो हम लोग कम आंक रहे हैं, हो सकता है कि करोड़ों में भी आ जाए। और दूसरी चीज़ कि अगर ये इसी टाइप का चलता रहा तो ये मान के चलें कि राजस्व विभाग को किसी प्रकार का दुकानदारों से राजस्व नहीं मिलेगा। हर एक दुकानदार को अपना मतलब व्यापार जो है जो टैक्स के रूप में आप सरकार को जो पैसा देते हैं वो आप नहीं हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोगों का व्यापार जो है हमारे पास सेल होगी तभी तो। हम लोगों का जो व्यापार पहले होता था और आज जो व्यापार हो रहा है उसमें करीब करीब 75% की गिरावट आ गई है। एक कम शब्दों में बताइए कि क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई? हम लोग चाहते हैं कि ये जो कायदे से जिसके उपभोग के लिए दी जा रही है ये सीमेंट उसी साइड पे लगे, एक साइड से दूसरे साइड पे भी इसका उपयोग ना हो शासकीय कार्यों में और लगे, सिर्फ निजी कार्यों में ना लगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शरद टावरी है, मेरे साथ छिंदवाड़ा व्यापारी संघ के बाकी मेंबर्स हैं। कुंडीपुरा थाना अंतर्गत ग्राम सहजपुरी में जमीन में कब्जा पाने को लेकर आज 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस खूनी वारदात में एक पक्ष के 4 और दूसरे पक्ष के 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने फिलहाल मामले में अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। 65 साल से हम करते आ रहे सर। अरे थे ना दे आचा दो ऑटो भर के आई थी 40-50 जबत करा जमीन का विवाद हुआ वो क्या मामला है? थाना कुंडीपुरा के ग्राम सहजपुरी में 2 पक्षों के बीच जमीनी कब्जे को लेकर के कुछ मारपीट की सूचना आई है। दोनों पक्षों से एक पक्ष से 2 और दूसरे पक्ष से 4 लोग घायल हुए हैं।
इस संबंध में पुलिस को जो पहला पक्ष है जिसमें कब्जे के लिए गया हुआ था, उसे पुलिस और राजस्व की टीम साथ में लेकर के जाकर के कब्जे की बात थी, लेकिन उन्होंने स्वयं कब्जे का प्रयास किया है। इस बाबत अभी तस्दीक की जा रही है कि उसमें क्या तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, उसी आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विगत कई दिनों से नागपुर रोड पर ईएलसी के पास में सीवर लाइन का काम चल रहा है, जिसको लेकर यातायात पुलिस विभाग द्वारा एक तरफ से ही आवागमन चालू किया गया था। लेकिन आज लोगों की समस्याओं को देखते हुए डीएसपी ट्रैफिक सुदेश सिंह के द्वारा सीवर लाइन के ठेकेदार को आदेश करते हुए जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही दोनों तरफ के रास्तों को व्यवस्थित रूप से चालू भी किया गया। इसी के साथ उन्होंने बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की। देखिए, ये ईएलसी से लेकर और नागपुर रोड पे चित्रकूट कॉम्प्लेक्स के आगे चंदनगांव तक सीवरेज का जो काम था वो चालू था और पिछले 8 से 10 दिनों से हमारा यहाँ पे ट्रैफिक रुका हुआ था। आज चूँकि इनका काम आधा पूरा हुआ है और इसलिए ईएलसी में जो हमने डाइवर्सन की व्यवस्था करी हुई थी, 2 डिवाइडर बना के एक ही सड़क पे दोनों तरफ का ट्रैफिक निकाल रहे थे, अब उसको हमने दूसरी तरफ की रोड को भी आज खोलने का निर्णय लिया है और उसके तहत यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से ट्रैफिक चला रहे हैं और अभी उनको जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको निर्देश दिए गए हैं कि जब एक तरफ का काम कंप्लीट हो जाए तभी दूसरी तरफ की गाड़ी हो दूसरी तरफ की सड़क पे काम को शुरू करेंगे। इसी के साथ जो लगातार आने वाले दिनों में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, कोविड के संक्रमण को देखते हुए मास्क की कार्रवाई भी लगातार पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। यातायात पुलिस के द्वारा ही पिछले 12 से 14 दिनों में लगभग 800 से ज़्यादा चालान इस बिना मास्क के लोगों पे किए गए हैं और ये कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है और लगातार लोग मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जो भी सावधानियां निर्देशित की गई हैं कोविड से बचाव के, उसका आवश्यक रूप से पालन करें। सर कितना चालान किया जा रहा है मास्क पर? 100 रुपये का चालान है मास्क और ये ऊपर किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चंदनगांव के पार्क में आज अज्ञात कारणों से 3 पेड़ों में आग लग गई, जिससे उस पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी बुरी तरह झुलस गए। वहीं क्षेत्रवासियों ने एक उल्लू को देखा जो आग की चपेट में आ गया था पर जीवित अवस्था में था, जिसे उनके द्वारा सुरक्षित बचाकर फॉरेस्ट विभाग के हवाले किया गया। हाँ, वो उनको पूछ लीजिए। हाँ, वो गेडाम डॉक्टर के पास वो चैनल गेट खुला है। दिख रहा है कुछ, यहाँ से आना पड़ेगा ना, वही बैठा है, वही बैठा है। इधर बताना ना रोड। नहीं, रास्ता कौन बताएगा? उधर इधर। उनसे बात नहीं, उसकी रक्षा करो जब तक वो नहीं आ रहे वन विभाग वाले। आ रही है, गाड़ी तो निकल गई कह रहे हैं, है ना, उसको बचाना है, वो बहुत कीमती है। जाएंगे कहाँ से? है ना, अच्छा बड़ा साइज का। हाँ, बहुत बड़ा है वो। अच्छा, वो देख लिए क्या? हाँ, देख लिया, हम पहले यहीं तो रुके थे। अब वो फोटो है लग गया। हाँ, ये तो बैठा तो है। हाँ, वो पीछे चला गया वो। उन्होंने सीधे पहुंच करके कॉल किया इसको बोलते हैं आउल। ये होता है आउल। इतना दिख रहा है वो, घबराया हुआ, बहुत घबराया हुआ। ये है, देख लो। ये भैया मेरी फोटो आ जाना। अरे लो भैया, भैया ने रेस्क्यू किया है। अरे उसको आराम से काटे वाटे लग गए होंगे, वो घायल है, घबरा गया ना पूरा। नहीं, उसके नीचे के पंख जले हुए, जो नीचे के रहते हैं तो ना आराम से रहेंगे। टुकने ले भाई, नजदीक से ले ले। चप्पल गिर गई तुम्हारी, दोनों चप्पल गिरा दी तुमने। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पार्क में ना आग लग गई थी अज्ञात कारणों से, तो उससे ना 3 बड़े पेड़ जल गए और उसमें बहुत सारे पक्षियों के घोंसले वगैरह थे, तो वो भी जल गए, वो भी बहुत वो घायल हुए हैं। उसमें एक बहुत बड़ा उल्लू भी था, तो वो उसके पंख जल गए थे, तो वो
अपनी जान बचा के यहाँ भाग रहा था, तो कॉलोनी वालों के सहयोग से और एक आप पत्रकार भाई के मित्र आए थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके उस उल्लू को झाड़ियों के बीच जाके पकड़ के उसको रेस्क्यू किया हुआ है। और वन विभाग की गाड़ी को फ़ोन किया था, तो अभी तक हालांकि वो आई नहीं, वो उनके रास्ते में है, तो उसी का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस उल्लू का कुछ ट्रीटमेंट हो पाए। हालांकि आग बहुत बड़ी थी और तत्परता अगर ना दिखाई होती फायर ब्रिगेड और प्रशासन ने, तो शायद बड़ी हानि कर सकते थे यहाँ पे कॉलोनी में। हम लोग मेहनत कर लिए, बेचारा जल गया है, जला हुआ है, पंख जले हुए हैं उसके, पूरी तरह से जला है। पी रहा है, पिएगा ना। भैया वो पकड़ तो नहीं है। कितना तेज प्यासा है भैया, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ तो ये काटने की कोशिश कर रहा है, नहीं अब कोशिश कर रहा है, अभी तक तो बिल्कुल बहुत सदमे में था वो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छिंदवाड़ा नगर द्वारा आज प्रकट कार्यक्रम के अंतर्गत पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन का यह कार्यक्रम न्यू पंजाब लॉन से प्रारंभ हुआ, जिसमें स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में उपस्थित थे। शुभामाश संदेहि तत्पूर्ते प्रदर्शन। कोरोना काल में लंबित बिजली बिलों के निराकरण हेतु आज मध्य प्रदेश शासन की समाधान योजना के अंतर्गत चंदनगांव स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ देखी गई। शिविर में आने वाले कई विद्युत उपभोक्ताओं ने बताया कि उनके द्वारा कोरोना काल में भी नियमित रूप से बिजली बिल पटाए गए, उसके बाद भी एमपीईबी द्वारा उन्हें बढ़े हुए बिजली बिल थमा दिए गए हैं और अब विभाग इन्हें पटाने के लिए बोल रहा है। वहीं एमपीईबी अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल में जिन लोगों ने बिल नहीं पटाया है, उन लोगों के लिए यह शिविर लगाया गया है, जिसमें छूट भी प्रदान की जा रही है। भैया मैं कोरोना काल से डेली यानी हर महीने जितना भी बिल आ रहा है बिल्कुल डेली पटा रहा हूँ, और अभी पिछले महीने भी 170 रुपये पटाया हूँ और इस महीने 13,000 रुपये बिल आया। किस बात का बिल है ये? और जबकि 4-5 महीने से खाली पड़ा है रूम, 5 महीने से खाली पड़ा है और ये सुन ही नहीं रहे, यहाँ से वहाँ जाओ, इसकी फ़ोटो कापी ले आओ, इसकी ये कर लो। ये 13,000 रुपये बिल आया। अब मैं 13,000 रुपये कहाँ से पटाऊँगा? कोरोना काल में बिल पटाया था? कोरोना काल में पूरे बिल पटाए मैंने, हर महीने बिल पटाया हूँ। हाँ, और इस महीने 13,000 रुपये बिल आया मेरा। हाँ,
क्या नाम आप? कोमल सिंह चौहान। और सर मैं कहाँ रहते? गुलाबरा में। और सर चाय बेचता हूँ मैं, बताऊँ। हाँ, और 5 महीने से खाली पड़ा है। विद्युत का एक एक्स्ट्रा बिल के बारे में बताया गया था। मैंने पूछा था कि ये बिल कैसा आया, तो वो बोले कि कोरोना के टाइम पे पिछले अगस्त में जो अधिभार वगैरह जो होता है उसके कारण ये आपको एक्स्ट्रा बिल आया। उस समय आपने बिल पटाई थी कि नहीं? पटाया हुआ था, फिर भी ये बिल आया? जी जी। और अधिकांश लोगों को आया हुआ है, तो उसी का समाधान के लिए यहाँ आए। तो वो बोले कि अगर अभी एक मुश्त अगर आप जमा करते हो तो उसमें आपका 40% लेस हो जाएगा, और अगर किस्तों में दोगे तो 25%। मतलब बिल पटाने के बाद भी फिर से बिल आया? जी जी, बिल पटाने के बाद भी ये आया। बिल तो हमारा कंटिन्यू जमा हुआ है ना। आपका कितना है? मेरा जी 1403 रुपये। 1403 रुपये जी। वैसे नॉर्मल कितना आता था एक महीने का? 100 रुपये, 99 रुपये। कहाँ रहते हो? मैं आदर्श नगर, वो प्रदर्शनी कॉलोनी का, वार्ड नंबर 47। साल में अगस्त 2020 में जो मुख्यमंत्री द्वारा बिल स्थगित किए गए थे, उस संबंध में अभी स्थगित वाले बिल लिए जा रहे हैं, वो भी योजना के तौर पर। एक पे आपको 40% की छूट मिल रही है और एक पे 25% की। जो एक मुश्त पटा रहा है तो उसमें आपको 40% की छूट मिल रही है, और जो किस्तों में पटेगा उसमें आपको 25% की छूट दी जाएगी। कितने परसेंट अधिभार इसमें जोड़ा गया? अधिभार माफ़ हो गया, टोटल माफ़ होने के बाद उसमें फिर 40% की सब्सिडी दी गई है और एक में 25%। और जिन लोगों ने बिल पटाए हैं कंटिन्यू पटाए हैं उनका नहीं आया है, उनका मतलब जो बिल पेड है तो उनका नाम है ही नहीं है। नंबर जो है ना आपको चेंज करना, जिनका बिल पेड है उनके नाम नहीं है। नाम आपका? मनोज यादव। छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक चैंपियनशिप का आज से इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। पहले दिन प्रतियोगिता के अंतर्गत 2 मुकाबले खेले गए। एम्पायर का डिसीजन, वाइट बॉल टीम का, इसको जा पहुंचा 23 रन, 2 विकेट आए हैं शशांक, काफी अच्छी बॉल था। छिंदवाड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ये वार्षिक चैंपियनशिप का आज शुभारंभ यहाँ पर इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में हुआ। सुबह ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। जिला क्रिकेट संघ के सम्मानीय हमारे अध्यक्ष श्री जेपी सिंह जी के शुभ हस्ते इसका उद्घाटन हुआ। आज प्रथम मैच खेला गया, में गोल्डन क्रिकेट क्लब और एसीसी क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा के मध्य था, जिसमें एसीसी ने विजय प्राप्त की। ये दूसरा मैच यहाँ पर चल रहा है, DK11 वर्सेज रेजॉयस क्लब छिंदवाड़ा। इस प्रतियोगिता में हमारी 58 टीमें भाग ले रही हैं, जो कि हमारे एसोसिएशन से एफिलेटेड है। और इस प्रतियोगिता का पहला चरण यहाँ पर हो रहा है इस मैदान पर। दूसरा चरण 27 तारीख से परासिया में खेला जाएगा, जिसमें 13 टीमें भाग लेंगी। और ये जो टीम वहाँ से जो 2 टीमें जीत के आएंगी, और यहाँ जो प्रतियोगिता अभी खेली जा रही है प्रथम चरण की, इसमें जो टीमें आएंगी कुल मिलाकर के 8 टीमों का जो क्वार्टर फाइनल है, ये 8 टीमें फिर वनडे मैच खेलेंगी। तो इस बार हमारा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के नए एक फॉर्मेट में हम लोग इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। लगभग हमारे इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की संख्या 1000 के ऊपर है, और हम हर वर्ष इन खिलाड़ियों के क्लबों को माननीय श्री कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की ओर से एक क्रिकेट किट प्रदान करते हैं, जो इस वर्ष भी दी जाएगी। और संभवतः इस प्रतियोगिता में हमारा ये सबसे ज़्यादा पूरे संभाग में रजिस्टर्ड क्लब है छिंदवाड़ा में, और जनवरी के पहले हफ्ते में इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाएगा। नगर निगम सभाकक्ष में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह ने सभी विभाग प्रमुखों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सहायक आयुक्त अनंत धुर्वे, RS बाथम,
कार्यपालन यंत्री NS बघेल व अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने शहर में पेयजल सप्लाई, विद्युत व्यवस्था, अतिक्रमण व साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। नहीं सर, जब प्रतिक्रिया आएगी शिकायतकर्ता की कि संतुष्ट नहीं है तब वेलफेयर पे जाएंगे। जो आता है ना तो उसका नंबर मालूम है, पता नहीं क्या आंशिक स्पेशल क्लोज कर लो। आंशिक बंद है सर, तो आंशिक बंद ही मत करो ना स्पेशल क्लोज करो। एक भी नहीं उसकी और फोन पे जवाब नहीं देती तो क्लोज रखता है। जी सर, अपने तरफ से मतलब वो एक्चुअली में फोर्स क्लोज नहीं करते तो स्पेशल क्लोज करते नहीं, दोनों नहीं सर, स्पेशल फोर्स क्लोज एक ही है सर। आंशिक बंद करके अपन रख देते हैं। आंशिक बंद हुई उसके बाद कॉल जाता है, बंद ही स्पेशल। मूल अभिलेख भेजना था, भेज दिया क्या मात्र तुमने? सर उनको बता ही देता हूँ कि नंबर भले नाम कार्ड भले ही पुनर्जीवित हो जाएगा, पर बीच में जिस टाइम अपात्र थे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नगरीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण मकान बना तो पुराना वाला सेप्टिक टैंक बंद कर देंगे, आवेदक संतुष्ट है। हाँ, लिखवा के लाओ आवेदक से सर, लिखवा लीजिए। अवैध कॉलोनी के खिलाफ लामबंद हुए लोग, ये क्या है? जगह जगन पिता लघु खड़िया रामबाग पे जबरन सेप्टिक टैंक किसी की जमीन पे बन रहा है। राजवीर चेक करके आ जाओ। हाँ सर, देख के आ गया सर। सोनपुर लाइट उसको आज ही 1-2 नोटिस पकड़ा के नष्ट कर दो। इतने फास्ट आदमी नहीं है, नहीं कर पाएगा। फास्ट वाला है। बढ़ती ठंड के प्रभाव से रात्रि में लोगों को राहत प्रदान करने नगर निगम द्वारा अलाव व रैन बसेरा की सुविधाएं प्रारंभ की गई हैं, जिसके संबंध में असिस्टेंट कमिश्नर अनंत ध्रुवे ने जानकारी दी। वर्तमान में शीत ऋतु के कारण अत्यधिक ठंड की संभावनाओं को देखते हुए निगम कमिश्नर आदरणीय श्रीमान हिमांशु सिंह जी के निर्देशानुसार नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा संचालित रैन बसेरा में हमने वहां पर रात्रिकालीन समय में आने वाले जाने वाले यात्रियों को या रहवासियों को या जो भी व्यक्ति इन रैन बसेरों में पहुंचता है उनके लिए उचित व्यवस्था किया है, जिनमें ठंड से बचने के लिए बढ़िया कंबल, चादरें, उनके सोने की व्यवस्था हमने उत्तम रूप से बनाई है। साथ ही साथ नगर के चिन्हित स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिला अस्पताल और इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अलावा की व्यवस्था बनाई गई है। नित्य हमारे कर्मचारी अलावा के लिए लकड़ी पहुंचाते हैं ताकि बाहर देर रात्रि में आने वाले बाहर के लोगों को ठंड से बचाव हो सके। इस हेतु और भी बेहतर करने का निगम का प्रयास है। समय आने पर जैसा भी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त होंगे हम उचित व्यवस्था बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गणेश विहार कॉलोनी में काम कर रही मजदूर महिला की 5 वर्षीय बेटी का युवक ने किया अपहरण। 1.5 घंटे में पुलिस ने सकुशल किया बरामद। शासकीय कार्य में उपयोग की जाने वाली सीमेंट का हो रहा है बिल्डिंग बनाने में उपयोग। सीमेंट व्यापारियों ने विरोध करते हुए दर्ज कराई शिकायत।
और ग्राम सहजपुरी में जमीन का कब्जा पाने 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, 6 लोग घायल, पुलिस ने जांच में लिया मामला। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।